आइए तो 10th क्लास के मैथमेटिक्स में आपके लिए ये सवाल दिया गया है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री का लगातार सवाल चल रहा है। तो आपका ये 11वां नंबर सवाल होगा जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो आइए इस सवाल को हम लोग बेहद आसान तरीके से बनाते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपका भी दोस्त इसको पढ़ सके। तो चलिए करते हैं सवाल। पहले जो गिवन रहता है, दिया गया रहता है, उसको हम लोग लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे आप दिया है क्या क्या दिया है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। जरा सा एक बार सवाल को पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहा गया है, सवाल कहता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहले आप इस प्रश्नों को समझने का प्रयास करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप समझिए कि आपका ये नहर है, ये बीच होकर पानी जा रहा है और उस पार क्या है कि ये नहर के उस पार, जिसको आप भित्ता कहते हैं, तो नहर के उस पार क्या है, एक किनारे में एक टीवी टावर लगा हुआ है और क्या है, इसके शीर्ष से इस पार में एक रस्सी टान के यहाँ बांधा हुआ है और फिर इस किनारे पर, मतलब इस पार में क्या है कि आपका कुछ दूरी पर यानी 20 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है और फिर इस पॉइंट से क्या किया गया है, इसके शिखर से दूसरा रस्सी खींच के बांधा गया है। तो कहने का मतलब है कि आपका ये नहर की चौड़ाई और टीवी टावर का ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करें, बहुत आसान सा सवाल है। तो अब लिखेंगे कि यहाँ दिया है कि आपका ये नहर के दूसरे बिंदु से कुछ दूरी दिया है। यहाँ दिया है कि CD बराबर आपका 20 सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर लिख देंगे, और एंगल जो दिया है कि ADB आपका दिया है ये 60 डिग्री दिया है और एंगल दूसरा है ACB आपका दिया है 30 डिग्री दिया है। तो निकालने के लिए क्या कहा है, ज्ञात करनी है। तो ज्ञात आपको क्या करना है कि BD बराबर ये आपको ज्ञात करनी है और AB बराबर आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए इस प्रश्नों को करते हैं अब प्रारंभ। तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये है आपका टावर। हम क्या करते हैं कि किसी भी त्रिभुज में आप लेकर चलेंगे, आपका सवाल बनेगा। आप बड़े वाले त्रिभुज आप एक बार लेंगे, ABC लिखेंगे। यहाँ त्रिभुज ABC में देख रहे हैं यहाँ कि आपका ABC में थीटा आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ थीटा लिखेंगे 30 डिग्री। अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज के तरह बन गया है डायग्राम। तो हम लोग समकोण त्रिभुज में यदि आधार और लंब रहता है तो हम लोग tan थीटा का संबंध लेते हैं। तो यहाँ लगाएंगे आप फॉर्मूला, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, थीटा का मान पुट करते जाएंगे। थीटा का मान पुट करेंगे 30 डिग्री और लंब आपका H है, इसके जगह पर आप लिख देंगे AB पहले। और जरा सा देखने का प्रयास करें, आधार के जगह पर ही पूरा लेना पड़ेगा, तब दो टुकड़ा में है, पहले CD या इसके बाद DB लिखेंगे। तो CD लिखेंगे और प्लस DB लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10। अब यहाँ पुट करते हैं, सब का वैल्यू पुट कर दें कि tan 30 डिग्री बराबर AB का वैल्यू देखो क्या दिया गया है। AB हमने माना है यहाँ यहाँ आप इसको लिख लेना चाहिए आपको कि माना टावर का ऊंचाई H है और नहर की चौड़ाई X है। अगर आप नहीं भी माने हैं, यहाँ लिखे नहीं हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप डायग्राम में दर्शा दिए हैं, या चाहे आप यहाँ क्या करेंगे,
माना लिख लेंगे थोड़ा सा, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई x लिख लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जरा सा देखने का प्रयास करेंगे तो ए बी का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ h दिया हुआ है, और देखो सी डी क्या दिया है, 20 दिया हुआ है, और यहाँ क्या है, ये x है, और 10 दिख रहा है नीचे क्या? चलिए तो यहाँ देखेंगे 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और h बटे यहाँ हो जाएगा आपका ये 20 प्लस x होगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ ले लेते हैं प्रश्नों को। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से बाय क्रॉस करेंगे तो √3h बराबर आपका हो जाएगा 20 प्लस x होगा, और h बराबर आपका 20 प्लस x बटे √3 होगा। हर का परिमेयकरण करेंगे तो 20 प्लस x और √3 ऊपर नीचे √3 और √3 से गुना करेंगे तो h बराबर आपका हो जाएगा 20 प्लस x और √3 बटे 3 हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि आपका ऊंचाई निकल गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, ये छोटे वाले त्रिभुज में ए बी डी में चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में आपका उन्नयन कोण का मान दिया है कितना, थीटा का मान दिया है आपका ये 60 डिग्री। तो आप अब क्या करेंगे, टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि थीटा का मान पुट करेंगे 60 डिग्री होगा, और लंब देखिए जरा सा, ये h दिया हुआ है तो h पुट करेंगे। अब आधार देखिए, नहर की चौड़ाई x दिया हुआ है तो ये पुट कर देंगे। इसके बाद टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3h बटे x हो जाएगा। और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ से अगर हम बाय क्रॉस करते हैं तो आपका मान क्या आएगा, यहाँ देखिए h आया है, आप h का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे तो उससे भी बन जाएगा, और नहीं तो x का मान रख के इसको समीकरण यदि 1 मान लेते हैं तो आप उसका मान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से क्या करते हैं, बाय क्रॉस करेंगे तो √3x बराबर h हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे x का वैल्यू। तो x का वैल्यू जब निकालेंगे, या चाहे आप ऐसा ही छोड़ देंगे और इसको समीकरण 2 का नाम दे देंगे, तब यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 तथा 2 से ऐसे बनाएंगे तो आपको ये सवाल बेहद आसान लगेगा। नहीं तो आपका ये बटे में आ जाएगा, वैसे बटे में आएगा नहीं, आप यहाँ बटे में आएगा, हर का परिमेयकरण करके डायरेक्ट इसमें मान भी रख सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से x बराबर h बटे √3 करेंगे, हर का परिमेयकरण कर लेंगे, यहाँ तो √3 या √3 से गुना कर देंगे, है ना। तो √3 से गुना करेंगे तो फिर तो आपका बटे में आ रहा है। इसलिए हमने कहा था यहाँ कि आप इसको समीकरण अगर 2 मान लेते हैं तो ये सवाल आपके लिए बेहद आसान बनेगा, क्योंकि h का वैल्यू यहाँ ये है और h का ही वैल्यू ये है, और दोनों मान को हम लोग बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों h का ही मान है। तो यहाँ क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से आप किसी प्रकार से बनाएंगे वो सत्य माना जाएगा, प्रोसेस आपका सही होनी चाहिए। तो लिखेंगे, अब देखो जरा सा यहाँ एक स्टेप लिखेंगे, इसीलिए यहाँ लिख देंगे आप कि h बराबर √3x, क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि सर इसका दायां भाग बायां वाला भाग बराबर रहना चाहिए, तो आप h बराबर उधर लिख दिए हैं, तो कैसे सर दायां बायां में गड़बड़ी हो जाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष समान है, इसलिए दायां पक्ष समान होगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों को बराबर में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस x √3 बटे 3, और यहाँ हो जाएगा √3x होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अब इसको गुना कर लेंगे, तो 20 √3 बनेगा प्लस √3 और x बनेगा, बराबर यहाँ आपका इससे गुना करेंगे तो 3 √3
x हो जाएगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे कि √3x माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो ये आपका 3√3 होगा। इसके बाद आप इसको उधर ले जाएंगे तब माइनस 20√3 होगा। थोड़ा सा आप इधर करके लिखेंगे लाइनिंग के इधर तो आपका ये हो जाएगा माइनस 20√3 होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ देखने का प्रयास करें कि यहाँ 3√3 है, यहाँ 1√3 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे मतलब 3 को √3 में से 1 √3 चला जाएगा तो 2√3x बचेगा। इसके बाद माइनस 20 और √, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे ये माइनस को कटा लेते हैं। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये √3 से √3 कट जाएगा। और नहीं, अगर आप कटाना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे भी बारीकी से कर सकते हैं कि x बराबर आपका हो जाएगा 20√3 बटे 2√3 हो जाएगा। इससे ये 10 बार में कटेगा और इससे ये कट जाएगा तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। यहाँ लिखेंगे अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर। नहर की चौड़ाई 10 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि नहर की चौड़ाई आपका आ गया है 10 मीटर। अब किसी भी समीकरण में आप क्या करेंगे, x का मान निकाल रख देंगे तो आपका क्या होगा, टीवी टावर का ऊंचाई निकल जाएगा। तो थोड़ा सा इस बोर्ड पर आप समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा इधर आएंगे, जरा सा इधर आएंगे तो चलिए देखते हैं इस प्रश्नों को। अब लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर ध्यान से देखेंगे कि h बराबर समीकरण एक में रखो या दो में रखेंगे तो ये समीकरण थोड़ा सा आसान है, इसमें रख दें। तो दो में रखेंगे तो क्या होगा, √3 गुना x है। यहाँ देखिए, यहाँ तो h बराबर यहाँ रखेंगे √3 गुना 10 हो जाएगा तो h बराबर 10 √3 मीटर हो जाएगा। आंसर है क्या। तो यहाँ फिर लिखेंगे, फिर अतः नहर की चौड़ाई, यहाँ टावर की नहर की चौड़ाई निकला था, अब ये टावर का ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस तरह के प्रश्न समझ में आया होगा और मैंने बहुत बारीकी से इस प्रश्नों को करने का प्रयास किया है। तो आप YouTube पर जाएंगे और इस तमाम प्रश्नों को देखेंगे और वीडियो को जमकर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद। तो आइए फिर से चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। ये 12 के प्रश्नों को आज हम कर रहे हैं। अभी इससे पहले देखें कि आप के बीच 11 नंबर सवाल हमने किया था बहुत ही बेहद आसान तरीका से। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्नों को मैं आसान तरीका से करूं और आपको ये बहुत आसानी से सवाल समझ में आवे। तो चलिए इसका नाम रख देते हैं A, B, C, D और E कर देते हैं। ध्यान से देखने का प्रयास करें कि ये है क्या, आखिर इस प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। पहले सवाल का रीडिंग कर दे रहे हैं। कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण छूट गया है ना 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान से देखने का प्रयास करें। आपका ये भवन है, भवन का मतलब कोई बिल्डिंग, कोई मकान, ये आपका भवन दिया गया है। ध्यान से समझने का प्रयास करें। बहुत बारीकी से मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये क्या है कि आपका भवन है, कोई मकान है और जस्ट इसके बाद आपका एक टावर बना हुआ है जो मकान के, अगर आँख यहाँ कोई बच्चा है यहाँ से जब देख रहा है, ये टावर के शिखर यानी छत पर से इस दीवार पर चढ़ के जब इस टावर के शिखर को देख रहा है तो इसके आँख का क्षैतिज स्तर ये होगा और क्षैतिज स्तर के साथ दृष्टि रेखा ये होगा, ऐसे देख रहा होगा तो इसके साथ ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कहता है अवनमन कोण यानी पाद के द्वारा, जब इसके यही आँख, अगर आँख यहाँ है
तो इसके जड़ को देख रहा है, तो नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण बनेगा, नीचे मतलब अवनमन कोण, ऊपर मतलब उन्नयन मतलब ऊपर। तो ये क्या है, क्षैतिज स्तर के साथ ये 45 डिग्री का कोण बनता है। तो आप जानते हैं कि ये और ये समानांतर रेखा जब हो जाएगा तो अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अंतः एकांतर कोण बराबर होता है, तो हमने क्या किया, ये 45 है तो इसका एकांतर कोण ये होगा, तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। और भवन की ऊंचाई ये दिया गया है, तो अब देखने का प्रयास करें कि इस भवन के ऊंचाई के माध्यम से हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न में इसका आधार निकाल लेंगे, और आधार निकालने के बाद जो ये आधार जो होगा, जितना डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा, और प्लस ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और इसके बाद इसके माध्यम से ये निकलेगा और इसके माध्यम से हम ये निकाल लेंगे, और AC और CD को जोड़ देंगे तो ये पूरे केबल टावर का डिस्टेंस निकल के रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो पहले लिखेंगे दिया है, दिया, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, दूसरा मार्कर है क्या, इसका कवर लगा दो। दिया है, यहाँ लिखेंगे ध्यान से कि अरे मार्कर तो चल नहीं रहा है। दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है क्या भवन की ऊंचाई आपका दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई यानी BE दिया आपका दिया है 7 मीटर। अब देखो जरा सा कि एंगल जो है, एंगल ABC यानी यहाँ उन्नयन कोण है ABC, ये दिया है आपका 60 डिग्री। अब अवनमन कोण दिया है, देखो कि हम इसको लेकर चलेंगे तो BDE लिखते हैं, BDE लिखेंगे, ये आपका दिया है 45 डिग्री, एकांतर कोण से हमने निकाला है। तो अब देखने का प्रयास करेंगे ये सवाल कैसे बन जाता है, बेहद आसान तरीका से। तो चलिए करते हैं, इस त्रिभुज में चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE में ध्यान से देखेंगे, BDE में आपका थीटा क्या है, थीटा 45 डिग्री है। फिर से समझने का प्रयास करें, ये एकांतर कोण से इसको निकाला हमने। आप कहेंगे कि सर इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्यों कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से आधार निकलेगा, इतना ही डिस्टेंस लेकर चले हैं यहाँ, तो ये भी निकल जाएगा, इसके माध्यम से ये निकल जाएगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो जरा सा देखने का प्रयास करें, तो यहाँ देखते हैं कि tan थीटा बराबर लगाएंगे आप लंब बटे आधार लगाएंगे, तो यहाँ tan थीटा का मान पुट करेंगे 45 डिग्री होगा। आधार देखिए जरा सा, आधार आपका लंब आपका हो जाएगा, आपका लंब जो होगा BE होगा, BE, और आधार आपका बनेगा DE बनेगा। अब देखो जरा सा, tan 45 डिग्री, इसके बाद BE का वैल्यू आपका 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 मीटर दिया हुआ है, और DE जस का तस रहेगा अथावत। अब tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और 7 यहाँ DE बनेगा। यहाँ से क्या करेंगे, DE बराबर 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो आपका ये निकल गया 7, तो लिखेंगे अतः BE बराबर 7 मीटर हो जाएगा। सॉरी, BC बराबर क्या हो जाएगा आपका 7, BC यहाँ लिखेंगे, जितना ये है उतना ही ये है, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाए, 7 मीटर हो जाएगा। अब लिखेंगे त्रिभुज, ये भी 7 है आपका, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। अब लिखेंगे त्रिभुज ACB में, या चाहे ABC में, ABC में थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा। अब यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, तो tan यहाँ आप पुट करेंगे 60 डिग्री। आधार का वैल्यू देखिए जरा सा, BC है, सॉरी लंब आपका हो जाएगा AC,
AC आधार बनेगा आपका BC। अब देखो जरा सा कि tan 60 डिग्री बराबर AC का वैल्यू क्या दिया है, AC का वैल्यू नहीं है, AC रहने देंगे, BC दिया है 7, ये भी 7 हो जाएगा, ये 7 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ आ जाए, यहाँ देखने का प्रयास करें, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। इसके बाद AC इसकी 7 यहाँ से बाय क्रॉस करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा √7√3 मीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो है AC निकल गया और CD निकल गया है, तो लिखेंगे इसलिए पूरे टावर का ऊंचाई बराबर होगा आपका AC लिखेंगे आप प्लस DC लिखेंगे, DC। तो AC का मान देखो जरा सा, AC का मान 7√3 आया है और DC का वैल्यू कहाँ निकाले थे, DC का वैल्यू 7 आया है। इसमें मीटर लगा देंगे, यहाँ से 7 आप कॉमन लेंगे, √3 + 1 इतना मीटर हो जाएगा, है क्या। तो लिख देंगे, यही हो गया आपका कि आंसर हो जाता है कि 7 × √3 + 1 मीटर आपका ये पूरे टावर का ऊंचाई हो गया। तो नमस्कार साथियों, आइए इस तरह के प्रश्नों को मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ, साफ सुथरा कर दे रहा हूँ। देख रहे हैं ये भवन दिया हुआ है, भवन के शिखर से क्या दिया है, टीवी टावर का उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है और इसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। और इसके बाद कहता है भवन का ऊंचाई आपका क्या दिया है, 7 मीटर दिया है और कहा है कि पूरे टीवी टावर का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो आप क्या करेंगे, पहले इसके माध्यम से यहाँ इसको मिला देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसका आधार निकाल लेंगे, जो आपका आधार होगा वही जितना ये डिस्टेंस है वही इसका डिस्टेंस है, क्योंकि ये त्रिभुज के लिए आधार ये बन जाएगा। अब इस आधार के माध्यम से ये निकाल लेंगे और ये जितना ये 7 मीटर है वही ये 7 मीटर है और दोनों के मान को जोड़ देंगे तो आपका केबल टावर का ऊंचाई ज्ञात हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप यदि इस सवाल को समझ रहे हैं तो इस प्रश्नों को, इस तरह के वीडियो को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि लगातार पोस्ट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और तमाम बच्चों को कहे इस तरह के वीडियो को देखकर रिवीजन करने के लिए और रिवीजन करके आप अच्छे अंक लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।